वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त से जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन का और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं उसका आंसर आपको लिखना चाहिए, जिससे क्या होगा वो सारी चीज़ें आपको रिवीजन हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 31 जुलाई को। और यह प्राकृतिक सांस्कृतिक संपदा की रक्षा करने वाले रेंजरों के सम्मान में मनाया जाता है। अगला है, कहाँ एक नया मानव रक्त समूह CRIB खोजा गया? तो कहाँ खोजा गया? यह खोजा गया कर्नाटक में। कर्नाटक की एक महिला में रियल ब्लड ग्रुप मिला, जिसके बारे में हमें इससे पहले कभी सुना तक नहीं था। जांच के बाद इसे CRIB ब्लड ग्रुप नाम दिया गया। अब बेंगलुरु में, कर्नाटक में, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। CM है सिद्धरमैया, गवर्नर है थावर चंद्र गहलोत। और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। कर्नाटक के मैंगलोर की छात्रा रोमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया। कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्ट्रेट ब्रिज कर्नाटक के शिवमोग्गा में खुला है। हाल ही में किस देश का किल्चेस्क्वाय ज्वालामुखी फटा? तो कहाँ का फटा है? यह फटा है रूसिया का ज्वालामुखी फटा है, जो 141.8 तीव्रता का भूकंप और कुछ घंटों बाद ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जो यूरोप और एशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। अब रसिया, तो ये रहा मैप में रशिया। रसिया कैपिटल क्या है? राजधानी है मॉस्को। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुटनिक। और मुद्रा है रूसी रूबल। 27 जुलाई को रूस का नौसेना दिवस मनाया गया है। अभी रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। रूस ईरान में 8 परमाणु संयंत्र लगाएगा। रूस ने अंतरिक्ष स्टेशन से UAV लॉन्च करने की तकनीक को पेटेंट कराया है। हाल ही में किसने द मैन हु बिकेम सिनेमा का नामक पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखा? तो यह लिखा किसने? अशोक चोपड़ा ने लिखा है। अब पुस्तक, तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी। राम माधव ने द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। VS रवि ने कन्फेशन ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक लिखी है। डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने अपनी नई किताब ए बिलियन बटरफ्लाइज ए लाइज इन क्लाइमेट एंड चाओस थ्योरी लिखी है। हाल ही में किस राज्य में 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो यह मनाया जाएगा कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा किया कि 7 अगस्त भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब महाराष्ट्र, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है? मुंबई। CM है देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर CP राधाकृष्णा। और पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने के वाला भारत का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। टेस्ला मुंबई में अपना पहला भारतीय अनुभव केंद्र खोलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने विशेष जन सुरक्षा 2024 लागू किया। महाराष्ट्र सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग लिस्ट शुरू किया। और हल्दी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? इसका आंसर आप दीजिएगा। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो यह किया किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने घोषणा किया कि यूट्यूब उन इंटरमीडियम प्लेटफॉर्म में से शामिल होगा जिन्हें दिसंबर में सुनिश्चित करना होगा कि यूजर्स की उम्र 16 वर्ष से कम। ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपने आगामी सोशल मीडिया प्रतिबंध यूट्यूब में भी शामिल करने का आधिकारिक फैसला लिया है, जिससे इस प्लेटफॉर्म को एक शैक्षिक उपक्रम मानने की पूर्ण प्रतिबद्धता पलट गई है। दिसंबर 2025 में लागू वाला यह नया कानून फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट और एक्स पर भी लागू होगा। यह ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल क्या है? कैनबरा। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर हैं एंथोनी अल्बनेस। ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। और भारत ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सैन्य अभ्यास तस्मानिया सैब्रे 2025 में भाग लिया। सुशासन ले ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्ष नेता बनी। स्टीव वा को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराना उल्का पिंड की पहचान की है। हाल ही में किसने
किस देश ने समुद्री सुरक्षा और संरक्षण सहयोग के लिए समझौता किया? तो किसने किया? या किया भारत और यूएई ने। अब यूएई, तो ये रहा मैप में यूएई। कैपिटल क्या है? अबू धाबी। करेंसी है यूएई दिरहम और प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नयन। और एशिया कप 2025 यूएई में खेला जाएगा। यूएई के केंद्र बैंक ने ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है। 97वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड दुबई में आयोजित किया जाएगा। मसरे गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला यूएई का पहला बैंक बन गया। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बाघ घनत्व का दर्जा कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? यह किया गया कहाँ? यह किया गया है काजीरंग। यह कहाँ किया? कहाँ है? यह है बांदीपुर में। अब बांदीपुर में बाघ घनत्व वाले बात, तो वहाँ पर जो है 100 किलोमीटर में एरिया में वहाँ पर 19.83 बाघ पाए जाते हैं। और काजीरंगा में 100 किलोमीटर में 8.65 बाघ पाए जाते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए देश के पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण किस राज्य में शुरू हुआ? तो कहाँ हुआ? तो यह हुआ है गोवा। अब होवरक्राफ्ट क्या होता है? होवरक्राफ्ट ये होता है कि आप उसे पानी में, जल में और ज़मीन पे तीनों जगह, पानी में और रेत में और ज़मीन पे तीनों जगह चल सकता है। अब गोवा, तो ये रहा मैप में गोवा। गोवा का कैपिटल क्या है? पांजी। सीएम है प्रमोद सावंत। गवर्नर है पुष्पति अशोक गजपति राजू। और हाल ही में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया। तो कहाँ किया? या किया गुजरात के कांडला में चालू किया है। हाल ही में किसे नया रॉयल एस्ट्रोनॉमर नियुक्त किया गया? किसे किया गया है? या किया गया है प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी को। रॉयल एस्ट्रोनॉमर का पद 1675 बनाया गया था। यह पर्याप्त सीमा तक मानद है। इस पद का जो उद्देश्य है खगोलीय मामलों पर राजशाही को सलाह देना और विज्ञान एवं अंतरिक्ष में जनहित को बढ़ावा देना है। हाल ही में कौन सा देश पाकिस्तान में अप्रयुक्त तेल भंडार की खोज करेगा? तो कौन करेगा? तो यह करेगा अमेरिका। अमेरिका जो है अभी भारत पर 25% टैरिफ भी लगाया है। अब अगला है, हाल ही में एयर न्यूजीलैंड ने अपने नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो किसे किया है? या किया है? किसे किया है? या किया है निखिल रविशंकर को। निखिल रविशंकर को एयर इंडिया न्यूजीलैंड ने भारतीय मूल के कार्यकारी निखिल रविशंकर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वे 20 अक्टूबर 2025 से औपचारिक रूप से पद ग्रहण करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस से और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।